क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे हर पहलू में सुधार लाकर अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। सोचिए, आपके भीतर एक छुपा खजाना है। आपकी खुद की आज़ादी यही वह शक्ति है जो आपको अपनी असली क्षमता को पहचानने और उसे हासिल करने में मदद करती है। इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस आज़ादी को महसूस करते हैं और अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को नए मुकाम तक ले जाएँ और ऐसा जीवन जिएँ, ऐसा जीवन जो आपके सपनों के अनुरूप हो। सीमाओं को तोड़ना और नए अवसरों को अपनाना ही असली विकास है। जब आप अपनी सोच बदलते, तभी आपकी ज़िंदगी लेवल अप होती है। यह किताब आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और यह समझाएगी कि जीवन में उन्नति कैसे संभव है। लेकिन कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी असली पहचान छुपा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना और अपनाना बेहद ज़रूरी है। अपनी भावनाओं को पहचानिए और जानिए कि आप हर परिस्थिति में कैसा महसूस करते हैं। यही समझ अपनी पसंद और जीवन की दिशा तय करने में मदद करेगी। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर बढ़ती है और कभी न कभी किसी और तरीके से सामने आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना दुख किसी से साझा नहीं करते, तो यह उदासी का कारण बन सकता है। खुद को अपनाना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखें। आपका शरीर भी संकेत देता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप परेशान होते हैं, तो आपके पैर कांप सकते हैं, पसीना आ सकता है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, इन्हें समझें और स्वीकारें। भावनाओं से भागने की बजाय उनका सामना करें। यही प्रक्रिया आपको सच्चे अपनापन और आंतरिक आज़ादी तक ले जाएगी। बदलाव की ताकत को अपनाएं, क्योंकि वही आपको आपके सपनों तक ले जाने का रास्ता दिखाएगी। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी बदलाव की तलाश में रहते हैं, है ना? अक्सर हम एक साधारण दिनचर्या में उलझे रहते हैं, रोजमर्रा के कामों में गुम हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक हीरो छिपा हुआ है जो सिर्फ आपके जागने का इंतजार कर रहा है? हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जो हमें खुद को पहचानने और अपनी सीमाओं को पार करने का मौका देते हैं। अक्सर हम अपने अंदर के हीरो को पहचानने में देरी कर देते हैं, उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने सपनों को ठुकरा देते हैं, ये सोचकर कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है? हर महान व्यक्ति की कहानी एक साधारण शुरुआत से ही शुरू होती है। जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो रास्ते में कई रुकावटें आएंगी। यही वो क्षण होते हैं जब आपको अपनी क्षमता को पहचानना होता है। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अदृश्य शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर मौजूद है? अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो सबसे पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आप किसी भी उम्र के हों, आपकी जिंदगी में अब भी बहुत कुछ हासिल करने का समय है। अगर आप 99 साल के हैं, तो सोचिए आपने अब तक कितने रोमांचक अनुभव किए हैं। आपने दुनिया को क्या दिया है? आपको किस चीज के लिए याद किया जाएगा? ये सवाल आपको अपनी जिंदगी की नई दिशा तय करने में मदद कर सकते हैं। अपने दिल की गहराई में छिपी इच्छाओं को पहचानिए। बड़े सपने देखिए, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि आपके भविष्य की नींव है। आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकते। अपने भीतर के हीरो से मिलने का समय आ गया है। बदलाव वहीं से शुरू होता है, जब आप अपनी सोच को नया आयाम देते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के सफर पर चलने के लिए? आप अपनी साधारण जिंदगी जीते हुए भी अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने में करें। याद रखें, बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपने भीतर के सुपर हीरो को पहचानते हैं, तो आपकी मेहनत और इरादा और भी मजबूत हो जाता है। तब आप सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जीते हैं। पहचानिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करें। आपके पास वह ताकत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। खास बात यह है कि आपको अपनी मौजूदा स्थिति छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप
अपनी रोजाना की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कुछ नया और रोमांचक कर सकते हैं। सोचिए, हमारे पसंदीदा हीरो भी दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक आम और दूसरी खास। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी नई पहचान को अपनाएं और अपनी दुनिया चुनें। लेकिन हीरो बनने का सफर शुरू करने के लिए आपको इस नई पहचान की गहराइयों को समझना होगा। जिंदगी के खेल में आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प, मान लें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते। इससे आप अपनी जिंदगी का मालिक दूसरों को बना देते हैं। दूसरा विकल्प, माने कि जिंदगी एक खेल है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने, कोई नया रोमांच जीने और कोई चुनौती का सामना करने का मौका है। आप इस खेल के हीरो हैं, इसलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का समय आ गया है। यह सफर रोमांचक हो सकता है और इसकी शुरुआत अभी से होती है। जिंदगी को गंभीरता से लेना छोड़े, इसका मजा लें। आपकी शुरुआत की कहानी कोई मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। जब आप इस सफर पर निकल पड़ते हैं तो पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। यह अनुभव आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो हीरो बनने का सफर अभी से शुरू करें। चुनौतियों को अपनाएं, नए अनुभवों का आनंद लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं तो यही रुक जाएं। लेकिन अगर आप वाकई एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस्मानी तौर पर फिट रहना जरूरी है। चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, बल्कि शारीरिक रूप से भी फिट रहना जरूरी है। आपका खाना भी आपकी कामयाबी में अहम भूमिका निभाता है। बिना सेहतमंद शरीर के आप किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे अपनी डाइट में बदलाव लाएं ताकि आपका शरीर आपके सपनों का साथ दे सके। प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। ये आपकी तरक्की को ट्रैक करने में मदद करता है। मैं मकसद के हिसाब से एक्सरसाइज को मज़ेदार बनाएं ताकि आप उस पर टिके रहें। हर चीज़ पर सवाल उठाए, क्योंकि इस सफ़र में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपनी कहानी के हीरो खुद हैं। अपने फ़राइज़, चाहे वे पारिवारिक हों या पेशेवर, को मत भूलें। सफ़र को बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें। याद रखें, आप दो जिंदगियां जी सकते हैं, एक साधारण और दूसरी खास। जो भी है उस पर फख्र करें और लगातार अपनी काबिलियत को बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएं। इससे आप न सिर्फ बेहतर शारीरिक स्थिति और सेहत हासिल करेंगे, बल्कि सोच में भी निखार लाएंगे। इस जिंदगी बदलने वाले तजुर्बे का स्वागत करें और एक ऐसी नई दुनिया का निर्माण करें जहां आप फख्र के साथ जी सकें और हर दिन नई चुनौतियों के लिए पुरजोश रहें। खुश रहना और दूसरों की मदद करना भी इस सफर का अहम हिस्सा है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। उसे खुशी से अपनाएं। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करें। याद रखें, ये जिंदगी का सफर एक बार का तजुर्बा है। इसे पूरी तरह जिएं, खुलकर हंसें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। हर इंसान की जिंदगी एक खास कहानी होती है और हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। एक आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होता है, अचानक किसी घटना से प्रेरित होकर नई दिशा में कदम बढ़ाता है। यही मोड़ उसे एक नए सफर पर ले जाता है। आप भी अपनी कहानी के हीरो बन सकते हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ नहीं बदलता। अगर आप ऐसी नौकरी में हैं जो आपको खुशी नहीं देती या ऐसे रिश्ते में हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो यह बदलाव का वक्त है। अब फैसला आपका है। क्या आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? अपने सपनों की ओर बढ़ें और देखें कि जिंदगी में कितनी संभावनाएं हैं। कल्पना करें कि आप ऐसी दुनिया में हैं जहां आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने आदर्शों के अनुसार जी सकते हैं। हमारे बचपन के हीरो हमें सिखाते हैं कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। हमारे माता पिता भी यही कहते हैं, सब कुछ मुमकिन है और हम जो चाहे वह बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी की हकीकत हमें सीमित महसूस कराने लगती है। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और समाज के तय किए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। संतोष के साथ जीना आम बात बन जाती है, क्योंकि यही समाज की अपेक्षा है।
तब हमें एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कुछ लोग अमीरी और आराम से जीते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी और संघर्ष में उलझे रहते हैं, जिनके पास नया कुछ करने का न समय है, न साधन। अगर आप भीड़ से अलग कुछ नया करने का सपना देखते हैं, तो लोग आपको हकीकत से दूर समझते हैं। उम्मीदें जिंदा रखना ज़रूरी है। सिर्फ उम्मीदों के सहारे खुलकर जीना संभव नहीं है, लेकिन उम्मीदों को काम में बदलना ज़रूरी है। पहला कदम उठाना ज़रूरी है, वरना आप उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। डॉक्टर या इंजीनियर बनना सिर्फ इसलिए ना चुनें क्योंकि आपके माता पिता ने वही किया, और न ही एक दफ्तर की नौकरी में उलझ कर रह जाएं क्योंकि यही रास्ता सबसे आसान लगता है। बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाएं। खुद को खोजने का साहस करें। जैसे हैरी पॉटर ने हॉगवर्ट्स जाकर अपनी शक्तियों को पहचाना, वैसे ही आप भी अपने भीतर छिपी ताकतों को खोज सकते हैं। अपने जीवन का सक्रिय खिलाड़ी बने। ये आपकी कहानी है, अब इसे नया मोड़ देना आपके हाथ में है। मैडी फ्रिच की तरह सोचें। उसने अपनी सेहत सुधारने के लिए एक नई दिनचर्या अपनाई। शुरुआत में यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जीवन में अच्छे बदलाव देखे। उसने खुद को चुनौती दी कि वह अपने शहर के हर पार्क में साइकिल चलाकर जाएगी। ये एक नया रोमांच था और उसने हर कदम का आनंद लिया। यहाँ तक कि जब मैडी को मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब भी उसने प्रगति पर नजर बनाए रखी और अपनी यात्रा को जारी रखा। उसने अपनी कहानी को फिर से लिखने का फैसला किया और सीमाओं को पार करते हुए अपने सपनों को सच किया। अब आपकी बारी है। मैडी ने सीखा कि सपने कैसे देखे जाएं, उन्हें कैसे पूरा किया जाए और अपनी सीमाओं से परे जाकर कैसे जिया जाए। वह अपनी कहानी की मुख्य पात्र थी और अब ऐसा करने की बारी आपकी है। अपनी कहानी को नया मोड़ दें और अपनी अनोखी यात्रा शुरू करें। जिंदगी आपके लिए एक खास अनुभव बनने के लिए तैयार है। बस आपको पहला कदम उठाने की देर है। एक नई यात्रा का आरंभ। जब आप एक नई यात्रा शुरू करते हैं, तो ये ऐसा होता है जैसे आप एक नई किताब का पहला पन्ना खोल रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके अनुभव और समझ भी बढ़ती है। हर नया पन्ना आपको नई जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है। सोचिए, जब आप अपनी यात्रा के 50वें पन्ने पर पहुंचेंगे, तो आप कितने कुशल और समझदार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन के मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को चुनना होगा। सिद्धांतों का महत्व। आपके सिद्धांत आपके मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाते हैं। आप एक शांत व्यक्ति होते हुए भी साहसी और खोजी बन सकते हैं। कुछ ऐसा चुनें जो आप सच में बनना चाहते हैं और उसी दिशा में बढ़े। 1. हिम्मत। हिम्मत रखने के लिए आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत बढ़ानी होगी। खोज। नई जगहों को ढूंढने और नए अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार रहें। लचीलापन। किसी भी स्थिति में खुद को डाल सकें और अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। आत्मनुशासन। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए खुद को नियंत्रित करें। ध्यान की खोज। लगातार सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। आप इनमें से एक या कई सिद्धांतों को अपना सकते हैं। ये जरूरी है कि आप उन गुणों के साथ अपने व्यक्तित्व को विकसित करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने जीवन के 50वें अध्याय का सोचें कि आपने अपनी जिंदगी के 50वें अध्याय को पूरा कर लिया है। आपके मुख्य मूल्य क्या है? कि आपकी सुबह कैसे बिताई जाती है? क्या आप ध्यान करते हैं या पहले कुछ रचनात्मक काम करते हैं? यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी, तो वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें। हर लक्ष्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको प्रेरित करता हो। सफलता पाने में समय लगता है और आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। प्रेरणा के उदाहरण के लिए, जब किसी ने अपनी जिंदगी के 50वें अध्याय की कल्पना की, तो उन्होंने एक शांत जगह में रहने की कल्पना की जहां वे अपनी रचनात्मक परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। आप आज एक नया कौशल सीख सकते हैं और कल इसे और बेहतर बना सकते हैं। आपका 50वां अध्याय तब होगा जब आपके पास एक खुशहाल और संतुलित जीवन होगा। अंदर की आवाज़ें। हमारी जिंदगी में अक्सर एक आवाज़ होती है जो हमें बताती है कि क्या करना चाहिए। ये आवाज़ हमें सुरक्षा का एहसास देती है, जैसे आग से दूर रहना या ऊंचाई से कूदना नहीं। लेकिन कभी कभी यही आवाज़ हमें रोक देती है और हमें नए चीज़ें आजमाने से रोकती है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते।
सफलता पाने के लिए हमें अपनी अंदर की इन आवाज़ों को पहचानना और उन्हें बदलना होगा। यही बदलाव आपको आपके 50वें अध्याय तक पहुंचाएगा, जहां आप न केवल कुशल होंगे, बल्कि एक संतुलित और सफल जीवन जीने में सक्षम होंगे। तो आज से ही अपने नए अध्याय की शुरुआत करें और खुद को उस यात्रा के लिए तैयार करें, जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी। सीमाओं को पार करने की कला। हम अक्सर समय की कमी का बहाना बनाते हैं, ये कहते हुए कि हमारे पास किसी चीज़ के लिए समय नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि ये हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पैसे की कमी का बहाना। पैसे की कमी भी एक सामान्य बहाना है। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं तो अक्सर हमें एहसास होता है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। सही वित्तीय योजना बनाकर और अपने संसाधनों का सही उपयोग करके हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अनुभव और नौकरी। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि कई अनुभव बिना पैसे खर्च किए भी हासिल किए जा सकते हैं। हमारी नौकरी भी एक ऐसा कारक है जो हमें रोकता है। हम सोचते हैं कि वर्तमान नौकरी छोड़ना जोखिम भरा है, लेकिन अगर हमें अपनी नौकरी से संतोष नहीं है, तो हमें बदलाव पर विचार करना चाहिए। हम नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं या फिर अपने फुर्सत के समय का उपयोग अपनी पसंदीदा गतिविधियों में कर सकते हैं। उम्र की बाधा। उम्र भी एक बड़ी रुकावट बनती है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी उम्र अब कुछ नया करने की नहीं है, लेकिन सच यह है कि नया करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग अपने जीवन के अंतिम चरण में भी नई शुरुआत करते हैं और सफल होते हैं। किस्मत और अवसर। किस्मत का खेल भी एक सोच है जो हमें रोकती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास सही मौके नहीं हैं या हम भाग्यशाली नहीं हैं, लेकिन हकीकत है कि हम अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। इंटरनेट और अन्य संसाधनों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बड़े सपने और सच्चाई। अंत में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सच्चाई में जीना चाहिए और बड़े सपने छोड़ देने चाहिए, लेकिन सच यह है कि जिंदगी का असली मजा उसे पूरी तरह से जीने में है, न कि खुद को सीमाओं में बांधने में। हमें अपनी अंदर की आवाज को सुनने के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ने का समय है। अब ये आपकी बारी है कि आप खुद को इन सीमाओं से आज़ाद करें और जीवन को पूरी तरह से जिएं। इन सभी विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें अपनी अंदर की आवाज़ को पहचान कर उन पर काबू पाना सीखना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में असीम संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह अपनी सोच में बदलाव लाकर आप अपनी संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अर्व की यात्रा, एक नई शुरुआत। अब समय आ गया है कि हम अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को खुलकर स्वीकार करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्व नाम का एक युवक था जो अपने जीवन का सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बहुत सारे सपने थे जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान पूरा करना चाहता था। ये उसकी आत्मा को चुनौती देते थे और उसे एक नई तरह की संतोष की तलाश में ले जाते थे। आर्व ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने शरीर को मजबूत बनाने से की। उसने गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे हर सुबह दौड़ना शुरू किया और गांव के पुराने जिम में वजन उठाने का फल। उसकी मेहनत का फल जल्दी ही दिखने लगा। वहां वो की दौड़ में पहले स्थान पर आया और एक मिसाल बन गया। मजबूत शरीर के साथ उसने महसूस किया कि वह अपने भीतर और अधिक परिवर्तन ला सकता है। शारीरिक उपलब्धियों के बाद आर्व ने अपने दिमागी कौशल को सुधारने का निर्णय लिया। ज्ञान की खोज। उसने अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़नी शुरू की और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ज्ञान बढ़ाया। उसने विदेशों में दोस्त अपनाए और उनके साथ बातचीत कर अपनी नजरिए को खुला किया। इस प्रक्रिया में उसने जाना कि ज्ञान ही वह ताकत है जो जीवन के हर मोड़ पर मददगार साबित होती है। रचनात्मकता की खोज। इसके बाद आर्व ने अपनी रचनात्मकता को खोजने का निश्चय किया। उसने एक पेंटिंग वर्कशॉप में दाखिला लिया, जहां उसने रंगों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। साथ ही उसने संगीत में भी रुचि ली और गिटार बजाना सीखा। आर्व ने गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उसकी कला की तारीफ हुई और उसने खुद को एक नए रूप में देखा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की चाह ने आर्व को अपने परिवार के व्यवसाय में कदम रखने के लिए प्रेरित किया।
उसने नए विचारों और तरीकों का इस्तेमाल कर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। संबंधों की मजबूती। इससे न केवल आर्थिक आजादी मिली, बल्कि उसने अपने परिवार के साथ भी मजबूत संबंध बनाए। आर्व की सफलता ने उसके परिवार को भी प्रेरित किया, जिससे वे भी अपनी रुचियों को। आर्व की यात्रा एक नई शुरुआत। अब समय आ गया है कि हम अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें और अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुलकर स्वीकार करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्व नाम का एक युवक था जो अपने जीवन का सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। उसके पास बहुत सारे सपने थे जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान पूरा करना चाहता था। ये उसकी आत्मा को चुनौती देते थे और उसे एक नई तरह की संतोष की तलाश में ले जाते थे। आर्व ने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने शरीर को मजबूत बनाने से की। उसने गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे हर सुबह दौड़ना शुरू किया और गांव के पुराने जिम में वजन उठाने काफिल उसकी मेहनत काफिल जल्दी ही दिखने लगा। वहां वो की दौड़ में पहले स्थान पर आया और एक मिसाल बन गया। मजबूत शरीर के साथ उसने महसूस किया कि वह अपने भीतर और अधिक परिवर्तन ला सकता है। शारीरिक उपलब्धियों के बाद आर्व ने अपने दिमागी कौशल को सुधारने का निर्णय लिया। ज्ञान की खोज। उसने अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़नी शुरू की और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ज्ञान बढ़ाया। उसने विदेशों में दोस्त अपनाए और उनके साथ बातचीत कर अपनी नजरिए को खुला किया। इस प्रक्रिया में उसने जाना कि ज्ञान ही वह ताकत है जो जीवन के हर मोड़ पर मददगार साबित होती है। रचनात्मकता की खोज। इसके बाद आर्व ने अपनी रचनात्मकता को खोजने का निश्चय किया। उसने एक पेंटिंग वर्कशॉप में दाखिला लिया, जहां उसने रंगों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। साथ ही उसने संगीत में भी रुचि ली और गिटार बजाना सीखा। आर्व ने गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उसकी कला की तारीफ हुई और उसने खुद को एक नए रूप में देखा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की चाह ने आर्व को अपने परिवार के व्यवसाय में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उसने नए विचारों और तरीकों का इस्तेमाल कर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। संबंधों की मजबूती। इससे न केवल आर्थिक आजादी मिली, बल्कि उसने अपने परिवार के साथ भी मजबूत संबंध बनाए। आर्व की सफलता ने उसके परिवार को भी प्रेरित किया, जिससे वे भी अपनी रुचियों को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। नई जगहों की खोज। फिर आर्व ने नए जगहों की खोज करने का निर्णय लिया। उसने पहाड़ों की सैर की, समुद्र किनारे सुकून भरे दिन बिताए और जंगल की गहराइयों में रोमांचक अभियान किए। हर अनुभव ने उसे एक नई सीख दी और उसे अपने सपनों के प्रति और भी प्रोत्साहित किया। आर्व की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि असली खुशियां खुद को चुनौती देने, नए अनुभवों को अपनाने और अपनी सीमाओं को पार करने में है। उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई कि हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं, बस हमें अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत जुटानी होगी। निष्कर्ष। आर्व की तरह हमें भी अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत संभावनाएं हैं जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। अब वक्त है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का, नए अनुभवों को अपनाने का और जीवन को खुलकर जीने का। आर्व और स्टीव की यात्रा सपनों की ओर। कदम। इन यात्राओं ने आर्व को जीवन के असली अर्थ का एहसास दिलाया और उसे प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद की। साहस का इम्तिहान लेने के लिए उसने अपने डर का सामना किया। पहले उसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, लेकिन उसने अपने डर को चुनौती दी और गांव की पंचायत में एक प्रमुख वक्ता बन गया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आर्व की जीवन शैली में संतुलन। आर्व ने अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए समय समय पर आराम करना सीखा। उसने अपने कर्जों को उतारा और खुद के लिए समय निकाला जहां वह खुद को फिर से ऊर्जा से भर सके। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियों का मजा लिया और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखा। उड़ने का सपना आर्व के दिल में हमेशा से था। उसने हवाई जहाज उड़ाना सीखा और एक दिन वह अपने सपने को सच करने के लिए आसमान में उड़ चला। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप उसे पूरा करने का साहस रखते हैं। दूसरों की मदद करना। आर्व की यात्रा का एक अहम हिस्सा दूसरों की मदद करना था। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपना ज्ञान उनके साथ साझा किया। इसके साथ ही वह अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ समय बिताता और उनकी ज़रूरतें पूरी करता। अंत में आर्व ने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां वह अपनी विरासत छोड़ सके।
उसने अपनी यात्राओं और अनुभवों पर एक किताब लिखी जो जल्द ही एक बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब ने न केवल उसे प्रसिद्धि दिलाई बल्कि लोगों को उनके सपनों की ओर प्रेरित किया। जीवन एक खेल की तरह। आर्व की तरह स्टीव ने भी अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण सबक सीखे। स्टीव ने यह महसूस किया कि जीवन की लंबी यात्रा में हर कदम का महत्व है। वह जानता था कि जब तक आप सपने देखते और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, तब तक जीवन में कोई पछतावा नहीं होता। स्टीव का जीवन एक खेल की तरह था जिसमें चुनौतियां और मौके होते हैं। स्टीव ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी को एक रोमांचक सफर की तरह जिएंगे। उन्होंने अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई और उन्हें पूरा करने की योजना बनाई। उनके रूममेट जो भी एक शानदार गेमर थे, जिन्होंने हमेशा अपने सपनों को अहमियत दी और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। ग्रेजुएशन के बाद जो ने एक साधारण नौकरी की, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए गेम डेवलपमेंट में करियर बनाने की सोची और अपनी नौकरी छोड़ दी। सपनों को जीना जो ने समझा कि असली खुशी तब मिलती है जब हम वही काम करते हैं जो हमें पसंद है। उन्होंने अपने खाली समय में कोडिंग सीखी और एक गेम डेवलपमेंट कंपनी में नौकरी मिली। इस नई नौकरी ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संतोष दिया। वे अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहे थे और नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। जीवन का असली रोमांच। आर्व और स्टीव ने यह जाना कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनने और अपने सपनों को जीने में है। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में असली रोमांच अपने लक्ष्यों को पाने में है। आर्व की प्रेरणादायक यात्रा और स्टीव की साहसिकता यह सिद्ध करती है कि यदि हम अपने डर को पार कर ले और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, तो हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। निष्कर्ष। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी जीवन यात्रा में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना ही हमें असली सफलता दिलाता है। हमें चाहिए कि हम अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी यात्राओं को जिएं और उन अनुभवों से सीखें जो हमारे जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। शायद किताब की समरी, अपने जीवन को खेल की तरह जीना, स्टीव और जो की कहानियां हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली खुशी अपने सपनों का पीछा करने और अपने दिल की सुनने में है। उन्होंने अपने जीवन में गेमिफिकेशन के नियम अपनाए, जिससे उन्होंने अपनी प्रगति को ट्रैक किया और छोटे लक्ष्यों को बड़े उपलब्धियों की तरह मनाया। स्टीव का अनुभव। स्टीव ने अपने जीवन के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्माण किया और उन्हें पाने की दिशा में काम किया। उन्होंने अपनी प्रगति को देखा और हर छोटे माइलस्टोन को एक बड़ी उपलब्धि की तरह मनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने खुद को हमेशा प्रेरित रखा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। जो का अनुभव। जो ने अपनी नई नौकरी में भी ऐसा ही किया। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए और धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाया। उनकी कंपनी ने उन्हें प्रयोग करने की आज़ादी दी, जिससे वे अपने काम में और भी अच्छे होते गए। जो ने यह साबित किया कि अपने पैशन को फॉलो करने से न केवल कार्य में उत्कृष्टता आती है बल्कि संतोष भी मिलता है। सीख। जीवन को खेल की तरह देखें। स्टीव और जो की कहानियां हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अनुभवों और क्षमताओं में है। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से नाखुश हों, एक नया लक्ष्य बनाएं और अपनी प्रगति को देखें। अपनी यात्रा का आनंद लें। अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह देखें जिसमें आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह तरीका आपको न केवल खुश रखेगा बल्कि आपको संतोष भी देगा। हमें आपकी ये बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखें।